नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। अक्सर हम लेने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, देने की प्रणाली थोड़ी कम हो गई है। हम सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम ले लें उतना ज़्यादा हमको लाभ होगा, लेकिन जीवन का अपना एक दस्तूर है। यहाँ कभी कभी छोड़ना ही ज़्यादा लाभकारी है। आज सांसों की उस प्रक्रिया पे हम फोकस करेंगे जिसमें लेने से ज़्यादा जब आप सांस को देर तलक छोड़ते रहते हैं तो वो आपके तन मन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देता है, तरोताजा करता है और आपके अंदर उस चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है जो आपके जीवन के सुंदरता का, शीतलता का, सौंदर्य का प्रतीक है। तो इस तमाम चीज़ों को हम समझेंगे कि आज ऐसे कौन से 5 प्राणायाम हैं और उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि मैं सिर्फ बोल दूं, आप फॉलो करें, इससे आप उसको जी नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि हर तथ्य के पीछे शास्त्र का संकेत क्या है, साइंस का निचोड़ क्या है, वो आप तक पहुंचे और तभी आपके अंदर जीवन रूपांतरण की चीजें खिल पाएगी। तो आज सबसे पहले हम बताते हैं कि ओंकार प्राणायाम, ओंकार में क्या होता है। आजकल अलग अलग नाम से उसको कहा जा रहा है, वो अलग चीज है। होता क्या है ओंकार में, पहले एक बार ओंकार में करके दिखाता हूं कि सही ओंकार की विधि क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसमें भी गलतियां कर रहे हैं। आप किसी भी सुखदायी पोजीशन में बैठेंगे, स्पाइन को सीधी करके, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, हाथों में ज्ञान मुद्रा रखें इस तरह से या नीचे करके। फोकस क्या है कि शरीर को शांत कर लो। अब उसके बाद आप धीरे धीरे सांस को भरें, सांस को धीरे भरना है, जितना ज्यादा भर सके। और फिर जब सांस छोड़ें तो ध्वनि निकाले ओम की, और जितनी देर तक उसको छोड़ते जाएं। देर तक छोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिरी में आप मूल बंद लगाएं। मूल बंद लगाने से आपकी सांसें और देर तक छूटेगी। एक बार फिर यहां से आप फिर सांस धीरे धीरे लें। तो आपको देखने में आया कि सांस लेने की प्रक्रिया भी मैंने लंबी रखी है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब आप ओंकार करते हैं तो सांस देर तलक छूटने की व्यवस्था हो जाती है। अमूमन जब आप नॉर्मल सांस लें तो कुछ सेकंड, 6 से 7 सेकंड ले पाएंगे। इसलिए यौगिक डीप ब्रीदिंग किया जाता है ताकि लंबी सांस हो सके। और सांस छोड़े तो इतना ही 4 सेकंड, 5 सेकंड हमारी सांसें छूटती है। लेकिन ओंकार आपके अंदर वो प्रबंधन है कि आप देर तलक सांस को छोड़ पाते हैं, छोड़ पाते हैं, छोड़ पाते हैं। होगा क्या देर तलक सांस छोड़ने से? सबसे पहले क्या होता है, आपके अंदर की चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसलिए हमने सिर के ऊपर चंद्र को दिखाया। चंद्र आपके अंदर रिपेयरिंग का सिस्टम है कि आप दिन भर थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, चंद्र आपको रिपेयर करता है। इसलिए चंद्र नाड़ी की उपयोगिता है, उसको ज्यादा डिटेल में आप समझ सकते हैं, जो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि क्यों चंद्र नाड़ी कलयुग में वरदान है। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, जब आप देर तक सांस छोड़ते हैं तो आपके अंदर का रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स बढ़ जाता है, यानी शांति आती है, आपका बॉडी ज्यादा आपको रिपेयर करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब आप किसी काम को करते हैं और वो डन हो जाते हो तो आप कहते हैं ओह ये काम हो गया, यानी सांस का छोड़ना आपके अंदर की राहत का प्रतीक है। उसी तरह एक धावक दौड़ के जाता है, उसकी सांसें फूल जाती है तो वो लेता नहीं बल्कि छोड़ता है, क्योंकि ज्यादा सांस छोड़ने से वो रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ओंकार को महत्व दिया। ऐसा कोई मंत्र नहीं है ओंकार नहीं हो, चाहे आप कुछ भी कर लें। लेकिन आप फंस जाते हैं व्याकरण के ओंकार के कि अ बोलना है, उ बोलना है, म बोलना है, किस पे ज्यादा जोर देना है। किसी पे जोर नहीं देना है, किसी को लंबा छोटा करने पर मत सोचिए। ओंकार कोई व्याकरण का खेल नहीं है। ओंकार तो अनाहत का नाद है कि आपके अंदर भीतर से जो ओम की ध्वनि कैसे धीरे धीरे पहले तो कंठ से निकलेगी, फिर भीतर एक
ध्वनि प्रकट होने लगेगी साधना के तल पर। तो आप इसको लगातार कीजिए और आपको फील होगा कि कैसे आप शांत हो रहे हैं। पहला ओंकार हो गया। इसी तरह भ्रामरी है, आप इसमें कान को बंद कर सकते हैं इस तरह से, नहीं भी बंद करने का हो तो चलेगा। कई लोग बंद करने की अलग अलग विधियां बताते हैं, आंख ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ध्वनि को आप कितनी देर तक छोड़ते हैं, फिर लंबी देर तक सांस लेते हैं और उस पर फोकस रखते हैं। एक बार भ्रामरी सांस लेंगे धीरे धीरे, फिर सांस लीजिए धीरे से, फिर भ्रामरी। तो छोड़ने पे जोर देने के लिए कह रहा हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि लेना नहीं है। लेना है, अगर मान लीजिए 4, 10 काउंटिंग हम ले रहे हैं तो छोड़ रहे हैं 6, 8, 12 काउंटिंग, यानी लंबी अवधि छोड़ने की, तो लीजिए, पूरा लीजिए, भरपूर लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा फिर छोड़ दीजिए। यही जीवन का दस्तूर है। खाली लेते रहेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्राणायाम जिसमें आप छोड़ने पे फोकस करते हैं, और बुजुर्ग लोगों के लिए तीनों प्राणायाम जो हमने बताया, ये सभी उम्र के लिए लोगों के लिए इफेक्टिव है। आप अपने परिवार में भी सबको बताएं। वशिष्ठ प्राणायाम, आप इसको कई बार लोग कहते हैं कि प्रोसेस क्या है समझ नहीं पाते हैं, तो समझाने के लिए थोड़ा कहते हैं कपड़ा वपड़ा हटा दिया कीजिए, तो आज वो भी कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। सांस छोड़ दिया मैंने, पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। वशिष्ठ प्राणायाम जो जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते समझ लें। पेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों पाँव को बेंड रखना है ताकि आप पेट के मसल को ढीला कर सकें। अब यहाँ से धीरे धीरे हम सांस लेंगे, पेट को भरेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे। तो वशिष्ठ प्राणायाम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए कि ये आपके डायफ्राम को मजबूती देता है। सबसे इफेक्टिव असर इसका ये है। डायफ्राम क्या होता है? लंग्स के ठीक नीचे एक ऑर्गन जैसा चिपका है आपका, और वो नीचे जब आता है तो आपकी सांस लंबी होती है, और फिर जब सांस छोड़ना होता है तो वो पुल होता है। डायफ्राम खराब हो गया तो कितना भी आप लंग्स आपका बेहतर हो, आपकी सांसें अच्छी नहीं हो सकती। लंग्स और डायफ्राम ये दो प्रणाली मिल करके आपके अंदर सांसों का प्रबंधन करती है। इसलिए अगर लंग्स की एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं हो, उसको जो नेचुरल उसका फ्लो है, हम लोग बिगड़ चुका है। हम सांस आज छाती में भरते हैं, पेट में नहीं भरते हैं। बच्चे लोग ऐसा करते हैं, जब छोटे बच्चे हो, माँ याद रखती होंगी उनको, क्योंकि उन्होंने पाला है बच्चों को, तो उनको ख्याल होगा कि छोटे बच्चे सोए रहते हैं, पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं, पेट पचकता है, जैसे अभी किया, अंदर करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? छाती फुला रहे हैं, गलत। इसलिए ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। मैं एक एक बार करके दिखा रहा हूं। आप इसमें समयावधि की कोई सीमा नहीं है, जितना ज्यादा करें उतना ज्यादा लाभ है। फास्ट ब्रीदिंग, कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका, इसको मैं कहता हूं 1-2 मिनट कीजिए, नहीं तो नाक को एसिडिटी, गुस्सा, अपचन, आईबियस, इस तरह के कई रोग ऐसे पैदा करेगा। इसलिए उससे सावधान रहना है, और शास्त्र में भी उसकी मनाही है। अब चौथा इंपॉर्टेंट जो है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इसको नाड़ी शोधन के तल पर ज्यादा लोग समझते थे पहले, आजकल अनुलोम विलोम। इसमें भी रेशियो ही बताया गया है, 1-4-2, यानी एक अगर सांस ले रहे हैं 4 बार रोकना और 2 बार छोड़ना, यानी दुगना छोड़ने की बात हो रही। देखिए शास्त्र सीधा कहता है कि ज्यादा छोड़ो, उससे लाभ होगा। एक प्रणाली सिर्फ हम बता रहे हैं कि लेना और छोड़ना। आप बीच में कुंभक लगा सकते हैं, अपनी सुविधा हो। हाई ब्लड प्रेशर अगर हो, हार्ट का डिजीज हो, अस्थमा हो, तो सावधान रहिए, कुंभक की अनिवार्यता नहीं है आपके लिए। देखें, यहाँ ज्ञान मुद्रा, यहाँ विष्णु मुद्रा,
राइट नोस्ट्रिल बंद किए, लेफ्ट से सांस लिए। प्रक्रिया को जरूर समझिए, क्योंकि लोग कर रहे हैं गलत तरीका बहुत अपना रहे हैं, इसीलिए प्रक्रिया समझिए, हड़बड़ाइए नहीं। देखेंगे एल्बो को ऐसे नहीं रखना है, कंफर्ट में रखिए। बाएं से सांस पहले धीरे धीरे लेंगे, बाएं से श्वास भरेंगे 1 2 3 4, होल्ड। तो यहां रोक लिया, 4 काउंटिंग लिए, अब छोड़े। दाहिने से श्वास को छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दाहिने से श्वास भरेंगे 1 2 3 4। सांस को रोकें, बाएं से श्वास छोड़ें 1 2 3 4 5 6 7 8। हाथ नीचे। ये एक चरण दिखाया। आपसे 8 काउंटिंग नहीं छोड़ा जाता है तो कोई बात नहीं, 6 ही काउंटिंग छोड़िए। 3 लीजिए, 6 छोड़ दीजिए, सुविधाजनक कर सकते हैं। देखना है कि आप जितना लिए उससे ज्यादा काउंटिंग में फंसिए ही नहीं, खो जाइए सांसों में। बस फोकस ध्यान रखना है कि हाँ मैंने इतना लिया है तो ज्यादा से ज्यादा मैं छोड़ पा रहा हूं, छोड़ पा रही हूं, ये फोकस करना है बस। उसमें जो परिवर्तन आएगा वो लाजवाब है। आप समझ जाएंगे कि अभी तक में इतना जो फास्ट ब्रीदिंग कराया गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं था अगर ये सब किया होता तो जीवन में। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ऐसा सोच करके शुरू कर दीजिए। जब जागे तब सवेरा। अब जागने के बाद अगर अंधेरे में जा रहे हैं फिर तो राम भला है। तो अब यहां पे एक और प्राणायाम जोड़ते हैं, परशुराम प्राणायाम। पूछते हैं लोग परशुराम प्राणायाम कहां से आ गया? नया वशिष्ठ योग की रचना है, इसमें कई सारे प्राणायामों का सम्मिश्रण है, डिटेलिंग है। आज 2 बार करके दिखाता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें इसको। इसमें भी किसी भी कंफर्ट पोजीशन में समझें, बैठ जाए। ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम अपने आप में है। और कई सारे लोगों ने बताया कि खासतौर पे लंग्स की समस्या थी, गंदगी थी, उनको कैसे लाभ पहुंचा है। आप भी कीजिए और लगे कि सही नहीं है छोड़ दीजिए। सही लगने की तो पूरी गारंटी है, फिर उसको अपना लीजिए अगर सही लगे, असरदार लगे तो। ठीक है, पहले क्या करना है, सांस लेंगे हम, धीरे धीरे पेट को भरेंगे और उसी सांस को धीरे धीरे शिफ्ट करके छाती की तरफ ले जाएं ताकि सांस बहुत लंबी हो जाए। फिर कुछ सेकेंड रोकेंगे सांस को, आप नहीं रोक सकें तो छोड़ दें। सांस छोड़ेंगे फोर्सफुली, जैसे कपालभाति क्रिया में सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है, सांस फोर्स से बाहर जाती है। लेकिन अंतर क्या करेंगे, और बचे हुए सांस को छोड़ने के लिए लिप्स को फोल्ड करेंगे और मुंह से सांस को निकालेंगे ताकि सांस देर तक छोड़े। यही तो इस वीडियो की खासियत है कि लंबी सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हम कैसे प्रवेश करें। देखेंगे 2 बार देखेंगे, एकदम साफ हो जाएगा। आज सांस छोड़ दिया है, पेट कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू। धीरे धीरे श्वास को पेट में भरें, श्वास को चेस्ट की तरफ लेके जाएं, कुछ देर रोकें, फोर्सफुली श्वास को नाक से बाहर छोड़ें, नाक के द्वारा। बची हुई सांसों को मुंह से बाहर छोड़ें। फिर से धीरे धीरे श्वास को पेट में भरें, अपने श्वास को चेस्ट की तरफ शिफ्ट करें, श्वास को रोकें, फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ें। बची हुई श्वास को लिप्स को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। नॉर्मल सांस लें। ऐसा कई बार करें,
अगर आपको ये शिफ्टिंग का खेल समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है शुरुआत में ऐसी हो, तो उसके लिए परेशान मत होइए। उसके लिए सहज प्रक्रिया क्या है कि आप एक डीप ब्रीदिंग कैसे करें, एक वीडियो बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में रखा है, अच्छे से उसको समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ देख के कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास कीजिए, जब भी वक्त मिले घड़ी 2 घड़ी बैठ जाइए, शांत हो जाइए और साधना में उतर जाइए, और इससे परिवर्तन आएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये पूरा कॉन्सेप्ट अभ्यास करके भी जरूर कमेंट करें और शेयर करें अच्छी बातों को, ताकि जनमानस में एक बड़ा रूपांतरण आप और हम के जरिए शुरुआत हमेशा लगातार जारी रहे और व्यक्ति के अंदर योग बली होने का एहसास हो। घर घर गली गली मैं हूं, हम हैं योग बली। धन्यवाद, नमस्कार।